जी ने मृत्यु के समय भगवान से वरदान मांगा। मरत समय हरि सन बर मांगा, मरत समय हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मरत समय हरि सन बर मांगा, मरत समय हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई। इसीलिए माता सती का अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में होगा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। पर्वत की बेटी होने के कारण उनका नाम पड़ गया पार्वती। कोई शैलपुत्री कहता है, कोई शैलजा कहता है, कोई उमा कहता है, कोई जगदम्बा कहता है, कोई अम्बा कहता है, कोई पराम्बा कहता है, कोई जगजननी कहता है, तो कोई भवानी कहता है। यह सारे उनके ही नाम हैं। वही दुर्गा, काली, क्षमा, स्वाहा, स्वधा के नाम से जानी गई। वही एक जब हिमालय जी को पता चला कि हमारे घर में जगत जननी साक्षात जगदम्बा बेटी बनकर आई है, तो महाराज हिमालय बड़े प्रसन्न हो गए। और हिमालय में क्या हुआ जानते हो? जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सुख समृद्धि तहाँ संपत्ति छाई, सुख समृद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जब माता पार्वती जी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेती हैं, प्रकट होती हैं, तो पर्वतराज हिमालय के यहाँ दूध और दहियों की नदियां बहने लगी। अष्ट सिद्धि, नौ निधि की बरसात होने लगी। कुल मिलाकर हिमालय पर्वत पर सुख ही सुख। हिमालय पर्वत के यहाँ हरियाली ही हरियाली। तो संकेत बड़ा सुंदर है। जिस घर में बेटी जन्म ले लेती है ना, जिस घर में बेटी जन्म ले लेती है, तो बेटियां तो अपने भाग्य से ही आती हैं। संसार के पहले पिता हैं हिमालय। जिनको खबर मिली कि घर में बेटी भई है, तो खुश हो गए और बोले बाजे बजवाइए, नगर सजवाइए, अन्न धन सब में खासी लुटाई जाए, और जो भी आवे दर पे कोई जाए नहीं खाली हाथ, जिसको जो भी भाई मुंह मांगा लुटाया जाए। ये हिमालय जी ने जो बेटी के जन्म पर प्रसन्न हो गए। और एक हम लोग अस्पताल से अगर कोई निकल रहा हो और उसका मुंह अंग्रेजी के ओ की तरह बना हो, तो समझ लो कि बेटी भाई। अस्पताल से कोई निकल रहा हो, उसका मुंह अंग्रेजी के डब्लू की तरह बना हो, तो समझ लो बेटा है। आजकल बड़ी समस्या, पत्नी सबको चाहिए, बहन सबको चाहिए, माँ सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। और पता चल जाए कि गर्भ में बेटी आई है, तो महाराज लोग ना जाने कौन कौन सा पाप कर बैठते हैं। नाथ मान ऋषि भूत
भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पाप। अब ऐसे ना जाने हम कितने पाप करके बैठे हैं और फिर भी चाहते हैं कि जीवन में सुख मिले, शांति मिले, तो कैसे मिलेगा? गर्भ में आए हुए जीव को अनेक जन्मों का ज्ञान होता है, और जब हम गर्भ में आए हुए जीव की हत्या करते हैं ना, तो समझ लीजिए महाराज हम बहुत बड़ा पाप करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि बेटा वंश चलाता है, मुझे लगता है कि बेटे से वंश नहीं चलता, वंश बेटियां बढ़ाती हैं। अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो बेटा पैदा कहाँ होगा? अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा वारस है तो बेटी पारस है। बेटियां हमारे घर की चलती फिरती हुई संगीत है साहब। जिस दिन बेटी विदा हो जाती है ना, तो उस दिन घर के लोग आंगन में बैठकर एक ही बात कहते हैं कि आज तो हमारे घर की रौनक चली गई। जब दर्द देते हैं बेटे तब मलहम लगाती हैं बेटियां, जब मारते हैं बेटे तब सहलाती हैं बेटियां, जब घर से निकाल देते हैं बेटे तब घर में रखने को तैयार हो जाती हैं बेटियां। और बेटा अगर भाग्य से होता होगा तो बेटियां सौभाग्य से होती है साहब। जिनका हृदय 56 इंच का होता होगा, जो बेटी पालने की क्षमता रखते होंगे ना, ऐसे ही बाप के घर में बेटी जन्म लेती है। बेटियां हर घर में पैदा नहीं होती। जिस बाप का हृदय विशाल होता है, जिस बाप का हृदय बड़ा होता है ना, उसी घर में महाराज बेटी का जन्म होता है। महाराज मुझे एक बात याद आई, मैं आपको बताऊं, अपने यहाँ के ही एक संजय जी हैं भोपाल के, उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी कविता लिखी है। मुझे आज याद आया तो मैंने उस कविता को लिखा। उन्होंने बेटियों के विषय में लिखा है कि जब एक बाप ने अपनी बेटी को विदा कर दिया, जब बेटी अपने ससुराल गई, जब बेटी अपने ससुराल गई तो 4-6 महीने तक जब बाप ससुराल जाकर हाल चाल नहीं लिया, बेटी के विषय में कुछ जानकारी नहीं पाया, तो 6 महीने बाद एक बेटी ने अपने बाप को फोन किया और पूछा उस बेटी ने, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अपने विषय में बताने लगी कि पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते थे वे मुझे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो पापा जी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहने लगी कि जब तक मैं घर में थी तो हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, मैं जो कहती थी आप करते थे, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से
ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। फिर कहने लगे, मैंने सब देखा है, आपका पूरा जीवन मैंने मेरी आंखों से देखा। सारी उम्र खर्चे में कमाई को लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई को लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती है। आज 6 महीने हो गए मुझे ससुराल आए, और आप कहते थे मेरा मन कहीं एक पल ना लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर ना लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर के याद अब तुम रोते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा रिवाज है। पापा बतान मेरा कौन सा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पुराना ससुराल न पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात आपको बताएं, बड़ा होने के बाद बेटा भले हमारे एहसानों को भूल जाए, बेटा भले हमारा सम्मान ना करे, लेकिन बेटी अंततः ससुराल में जाने के बाद भी, 2 बच्चों की माँ बनने के बाद भी अपने माता पिता के लिए बेटी रोती रहती है, परेशान रहती है। जब भी समय मिलता है तो अपनी माँ से जरूर हाल चाल लेती है, बाप की जरूर हाल चाल लेती है। बेटियां 2 कुलों को रोशन करती हैं और बेटा एक ही कुल को रोशन करता है। इसीलिए हमारे यहाँ बेटों से अधिक बेटियों को दर्जा दिया गया है। हम बाहर कहीं से आएंगे, घर में आएंगे तो बेटे से कहेंगे कि 1 गिलास पानी ला, तो वो मोबाइल चलाता रहेगा, नहीं सुनेगा। लेकिन अगर बिटिया के कान में आवाज पड़ गई, पानी लेकर दौड़ कर आएगी, वो रुमाल लेकर आएगी। आपके घर सुख दुख का उसको क्या है, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी दवाई कब चाहिए, कौन सा कपड़ा पहनना है, यह बेटी को क्या है। जिस मकान को आपने बनाया है उसी मकान को आपकी बिटिया 25 साल तक सजाती है, साफ करती है, बनाती है, संवारती है।
अब उसी मकान के लिए आपका बेटा लड़ता है कि नहीं नहीं इसमें से 2 कमरा मेरा है, 2 कमरा मेरा है, 2 कमरा मेरा है। लेकिन बेटी जिस घर को अपना समझती है उसी घर को एक ही झटके में ठोकर मारकर कहीं दूसरी ओर चली जाती है। बेटियों से जैसा ईमानदार और उदार कौन होगा? कोई नहीं होगा। इसलिए महाराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा चलो बेटा नहीं, मुझे बेटी हुई है, ये भले बेटी है तो क्या, लेकिन बेटों से ज्यादा समझदार है। और सही बात है, बेटियां बेटों से ज्यादा समझदार होती हैं। दीपावली का त्योहार आ जाए और बेटा आकर जिद करे कि मुझे जीली पैसे, मुझे जूते लाना है, मुझे कपड़े मेरे लिए ले दे, पटाखे लाने हैं। बाप के पास एक पैसा नहीं है, कहां से लाएगा? तो बाप बेटे का मन रखने के लिए कहता है हाँ हाँ मैं शाम तक ला दूंगा, मैं शाम तक ला दूंगा। बगल में बेटी रहती, तो बाप बेटी से पूछता है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बेटी कहती है मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है। जब आपकी इच्छा होगी तो आप 2 महीने बाद ला देना, 4 महीने बाद ला देना, अभी मेरे पास है। बेटियां अपने माता और पिता का दर्द समझती हैं, दुख समझती हैं। बेटे पैदा होने के बाद, बड़ा होने के बाद लायक निकलेंगे कि नालायक निकलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बेटियां पैदा होने के बाद मरते दम तक अपने माता और पिता के प्रति ईमानदार रहती हैं, शहादत होती रहती है।